गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम। उसमें जैव प्रक्रम की जो दूसरा चरण है उसका नाम है श्वसन। जैव प्रक्रम का पहला चरण जो था वो था पाचन। वो हम लोग को पाचन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पोषण। पहला चरण था पोषण, अब दूसरा चरण क्या है, श्वसन। श्वसन के बारे में हम जानते हैं। तो हम लोग श्वसन के बारे में इतना ही जानते हैं कि हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन को सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन जो है हम लोग के शरीर के अंदर जाता है तो क्या क्या क्रियाएं संपन्न होती हैं, वो ऑक्सीजन किस में बदलता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को पूरी जानकारी हासिल करना है दूसरा चरण में, जिसका नाम है श्वसन। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे श्वसन जीव कोशिकाओं, श्वसन जीव कोशिकाओं के भीतर छोटे छोटे चरणों में संपन्न होने वाला एक नियंत्रित प्रक्रम है, जिसमें विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण एवं श्वसन पदार्थों का विखंडन होता है। और प्रत्येक चरण में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो श्वसन में क्या होता है, एंजाइमों का नियंत्रण भी होता है, और श्वसन पदार्थ जो हम लोग के फेफड़ों में पाए जाते हैं, हम लोग कोशिकाओं में पाए जाते हैं, उसमें उनका क्या होता है, विखंडन होता है, यानी वे टूटते हैं। तो टूटते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा, हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, श्वसन। अब हम लोग को इसमें जानना है श्वसन जो होता है, श्वसन के प्रकार के बारे में लिखेंगे। श्वसन के प्रकार, हेडिंग में लिखेंगे श्वसन के प्रकार। पहला जो है उसका नाम है अवायवीय श्वसन। इसका दूसरा नाम है अनॉक्सी श्वसन, और दूसरा है वायवीय श्वसन, इसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन।
ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अवायवीय श्वसन यानी जिसमें वायु नहीं होता है, ठीक है। यानी वायु के बिना भी बहुत से ऐसे जीव हैं जो कि श्वसन करते हैं, उनको बोलते हैं अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। और जिस श्वसन में वायु की आवश्यकता पड़ती है यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, ठीक है। तो जितने भी जीव हैं सब श्वसन तो करते हैं, लेकिन ये दो प्रकार से श्वसन करते हैं, ठीक है। एक वायु के बिना और एक वायु के साथ। तो यही दोनों प्रकार को हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे अवायवीय श्वसन, इसका दूसरा नाम है अनॉक्सी श्वसन। इसको भी याद रखोगे, यहाँ लिखते नहीं है अभी। अब इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, बहुत ही आसान डिफिनेशन है जो तुम लोग को याद हो जाएगा आसानी से। लिखेंगे ऐसा श्वसन, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। देखो बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, यानी ऑक्सीजन का कोई ज़रूरत नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। तो सवाल यह उठता है कि इस तरह का श्वसन जो है वो कौन से जीव करते हैं। तो उदाहरण लिखेंगे, जैसे नंबर 1 दे दो, यीस्ट सूक्ष्म जीव का एक प्रकार है। यीस्ट में किण्वन प्रक्रिया होती है के दौरान, यीस्ट में जब किण्वन प्रक्रिया होती है यानी ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल में परिवर्तित होता है यानी शराब का निर्माण होता है, उसमें यह श्वसन होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर यही है जो कि अवायवीय श्वसन करते हैं, और अन्य सूक्ष्म जीव भी करते हैं, अन्य सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब दूसरा नंबर में है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का डिफिनेशन जो है वह अवायवीय श्वसन का जस्ट उल्टा है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। लिखते हैं ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो इसको कौन करते हैं, तो
मनुष्य अन्य जीव जंतु इत्यादि। ठीक है, मनुष्य अन्य जीव जंतु इत्यादि क्या करते हैं? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखेंगे वायवीय श्वसन के फलस्वरूप, वायवीय श्वसन के फलस्वरूप पाइरूवेट, नाम याद रखना, पाइरूवेट, पाइरूवेट के 3 अणु तथा जल उत्पन्न होता है। वायवीय श्वसन में कौन सा क्या उत्पन्न होता है? पाइरूवेट के 3 अणु तथा जल उत्पन्न होता है। ये हम लोग अभी देखेंगे चित्र से। ठीक है, अभी लिख लो। अगला, वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन में मुक्त ऊर्जा अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक होता है। यानी वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में पाइरूवेट का अम्ल बनता है, पाइरूवेट के 3 अणु बनता है, लेकिन अवायवीय में लिखेंगे अवायवीय श्वसन में CO2 तथा इथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में भोजन का विखंडन होता है तथा ऊर्जा ATP के रूप में ATP के रूप में मुक्त होती है। ये जो सारा पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंटों की मदद से तुम लोग एक होमवर्क बनाना। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, इसको इम्पोर्टेंट मान लेना, ताकि एग्जाम में कभी यह आता है। ये तुम लोग को खुद से बनाना है। ये तुम लोग का हो गया होमवर्क। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे श्वसन की क्रिया में
श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का विखंडन, ठीक है, श्वसन की क्रिया में जो ग्लूकोज विखंडन होता है और एटीपी के रूप में, चाहे ये तो कोशिकीय श्वसन में होता है, जो ग्लूकोज का विखंडन होता है, जो हम लोग को शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वह कैसे होता है, कौन कौन चरण में होता है, इसी को हम लोग जानेंगे। लिखेंगे श्वसन की क्रिया में श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का विखंडन निम्नलिखित दो चरणों में संपन्न होता है। तो इसको कौन सा लिखेंगे? नंबर 1 में प्रथम चरण, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, जो हम लोग सांस लेते हैं तो ग्लूकोज का जो विखंडन होता है, हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। क्या क्या बनता है, क्या वही चीज़ हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले क्या है, प्रथम चरण में क्या होता है सो हम लोग जानेंगे। लिखेंगे इस चरण में ग्लूकोज का सूत्र मालूम होगा, C6H12O6। इस चरण में ग्लूकोज के 6 कार्बन, ग्लूकोज में कार्बन कितना है? 6 है, 6 कार्बन वाले अणु 3 कार्बन परमाणु वाले 3 कार्बन परमाणु वाले पायरुवेट, पीछे भी हम लोग लिखे थे पायरुवेट, यही पायरुवेट बनता है। किससे? ग्लूकोज से सबसे पहले क्या बनता है? पायरुवेट में विखंडित हो जाता है, यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है तथा यह इथेनॉल और CO2 में परिवर्तित तो ग्लूकोज का विखंडन होगा। तो ये तो उल्टा आ गया, इसमें इथेनॉल नहीं बनेगा, तो अवायवीय में बनता है। यहाँ क्या लिखेंगे? जल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर और एक हेडिंग जोड़ सकते हो, ऑक्सीजन
की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की जब उपस्थिति रहती है तब ये प्रथम चरण होता है, ठीक है। अगला दूसरा चरण, लिख दो O2 की अनुपस्थिति में इस चरण में पायरुवेट, इस चरण में पहले तो पायरुवेट बनता है, हमें पढ़े हैं 6 कार्बन वाला अणु टूटकर 3 कार्बन परमाणु वाला क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। दूसरा चरण में क्या होता है, इस चरण में पायरुवेट टूटकर इथेनॉल एवं CO2 गैस में बदल जाता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। यदि वायु यानी ऑक्सीजन का कुछ अभाव, इसमें तो अनुपस्थिति है, इसमें कोई ऑक्सीजन का उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि श्वसन हो रहा है और उसमें ऑक्सीजन कम मिल रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो यदि ऑक्सीजन का कुछ अभाव हो जाता है तो हमारी पेशियों, इसको पॉइंट बना लो, ये इसके अंतर्गत नहीं है, ये अलग है, ठीक है, तो इसको पॉइंट बना लेते हैं। यदि वायु का कुछ अभाव हो जाता है तो हमारी पेशियों की कोशिकाएं अचानक जकड़ जाती हैं, अचानक जकड़ जाती है या जकड़ जाती हैं, क्योंकि उस समय कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाते हैं, ठीक है। देखो ये अक्सर कभी देखते होंगे, कभी कभी अचानक कहीं हम लोग बैठे हुए रहते हैं, अचानक उठते हैं तो हम लोग की मांसपेशी में अजीब तरह का दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो यह दर्द उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि उस वक्त जब कोई मांसपेशी हम लोग का दब जाता है तो रक्त का जो बहाव है वह स्लो हो जाता है,
रक्त का बहाव स्लो हो जाने के कारण जो रक्त से होकर जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो वही क्या लिखे, ऑक्सीजन का कुछ अभाव हो जाता है, यानी कुछ देर तक अगर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो वो ग्लूकोज पायरुवेट में तो बदलता है, लेकिन पायरुवेट के बाद क्या बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण कोशिकाएं कुछ समय के लिए जकड़ जाती हैं और हमें दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, जब रक्त का बहाव अच्छा से सुचारू रूप से हो जाता है उस पेशी में, तो क्या होता है, धीरे धीरे वह दर्द समाप्त हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल का जो मात्रा है वह धीरे धीरे घटने लगती है। ठीक है, तो ये जो भी चरण हम लोग दोनों चरण देखे, इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, जो चरण हम लोग अभी पढ़े वही डायग्राम है। देखो, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन वाला जो रहता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन और श्वसन की क्रिया होती है तो ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है। किसमें, पायरुवेट में। पहले 6 कार्बन था, अब कितना हो गया, 3 कार्बन टूट गया। अब ये पायरुवेट डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कोई जीव ले रहा है या ऑक्सीजन का अभाव है या ऑक्सीजन की उपस्थिति है। ठीक है, तो इसमें 3 तरह का तीर बनाया गया है, 3 कंडीशन है। तो पायरुवेट बदलता है किसमें, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहे तो क्या बनाता है, एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रही तब पायरुवेट टूटता है एथेनॉल में, CO2 में और ऊर्जा में। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का अभाव रहे, मतलब सीमित मात्रा में ऑक्सीजन मिले अगर कोशिकाओं को, तो पायरुवेट किस में टूटता है, लैक्टिक अम्ल में। उसके बाद हम लोग को थोड़ी मोड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति रहे तो पायरुवेट किस में टूटता है, CO2 प्लस जल। उसके बाद हम लोग को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जो कि हम लोग श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन, अब बाहर क्या आती है, क्या आता है, CO2 गैस और जलवाष्प। ठीक है, इसके कारण हम लोग को क्या मिलती है, ऊर्जा। ये सारा प्रक्रिया जो है वह श्वसन का है। इसमें वायवीय श्वसन भी शामिल है और अवायवीय श्वसन। तो इस चित्र को याद रख लेना ताकि चरण को तुम लोग डील कर सको आराम से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी का जो है टॉपिक अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।